उफ, रेडियो में क्या गाना बजा रहे हो रे मदन? मन कह रहा है कि मर जाऊं, मन कह रहा है कि मर जाऊं। और क्या गाना सुनूं? चारों ओर जो हालत है, कैसी एक बीमारी आया है। साले 2 दिन क्या कम हुआ, फिर से बढ़ रहा है। फिर से ना बंद हो जाए सब कुछ। अब ऐसा नहीं होगा, उस तरह नहीं होगा। विशेष सूचना, कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव के लिए कल सुबह 6 बजे से देश में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जाता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए आवश्यक मास्क पहने, नियमित तर से हाथ साफ करें अथवा हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। कम से कम 2 मीटर की दूरी रखकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। घोषणा समाप्त हुआ। लो कर लो बात। अब भूखे पेट मरने के लिए दिन गिनने होंगे। बीमारी से नहीं भी हो तो भूखे मर जाएंगे। साले ऐसे नौटंकी करता है जैसे कि तेरे पास कुछ भी नहीं है। पिछली बार कितना दिन लॉकडाउन था, तू क्या मर गया था? अरे तुझे तो दुकान लेके कोई फिक्र नहीं, मैं तो फेरी करता हूँ ना, कम ही बंद हो जाएगा। इतने दिनों से फेरी करता है, तूने कुछ भी नहीं बचाया, ये मैं मानूंगा क्या? अरे फेरी करके कितना लाभ होता है रे? उस पर जितना बचाया था वो सब पिछले साल ही निकल गया। सब ठीक होते होते ही फिर से लॉकडाउन। नहीं मदन, चिंता मत कर। थोड़ी सी अकल हो तो ठीक से कारोबार करके ही 2 वक्त का खाने का इंतजाम हो जाएगा, समझा? रेडियो में सुना नहीं, पूरा लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन अगर फेरी नहीं होगा तो कारोबार कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? सुन मदन, एक काम कर, इस कोरोना के टाइम पे वो सब कुछ जरूरत है, जैसे हैंड सैनिटाइजर, मास्क, ये सब तू बेचने लग जा। ये आइडिया तेरे पास ही रख। क्यों? अरे मेरे पास इतना पूंजी कहाँ है कि ये सब खरीद के बेचूं? अरे उफ मदन दा, तू तो कुछ भी नहीं जानता। अरे अब तो दवा खाने में ही सैनिटाइजर बनाने का रॉ मटेरियल मिलती है, वो सब खरीद के घर में ही बनाना। इससे तुझे लाभ भी ज्यादा होगा और पूंजी भी कम लगेगी, समझा? और तुझे कहीं फेरी करने भी नहीं पड़ेगा, मोहल्ले के गली के एक पास में ही बेचना। और भाभी की सिलाई मशीन है तो इससे तुझे लाभ भी ज्यादा होगा। हाँ वो तो है। कुछ नॉन ओवन फैब्रिक खरीदना, थोड़ा बेटर क्वालिटी वाले। भाभी को बताना कि वो सब सिलाई करके मस्क बनाने के लिए, समझा क्या? समझा भाई। अब चल, जल्दी से घर चलते हैं। सबको बताना पड़ेगा अगर कुछ लेने के लिए कहे, और जाते वक्त तुझे जैसा कहा वो सब खरीद लेना दवाखाने से। अरे अरे सुनती हो? कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। बोलिए, क्या हुआ? अरे क्या कर रही हो? रसोई घर में थी। क्या बोलना है, जल्दी बोलिए। मैं चूल्हा में दाल चढ़ा के आई। वो सब खाना पकाना छोड़ो, खबर सुना? कौन सा खबर जी? अरे कल से सारा देश में लॉकडाउन होगा। तो फिर से तुम्हारा बिक्री बाटा बंद रखना पड़ेगा क्या? हाँ, सब बंद करना पड़ेगा। सिर्फ जरूरी सेवा को छोड़कर सब कुछ बंद, समझी? क्या बोल रहे हो जी? तो फिर संसार कैसे चलेगा जी? इसलिए सारा इंतजाम कर लिया हूँ। ये देखो, ये देखो, ये पैकेट देखो। क्या चीज है जी इस पैकेट में? इसमें मास्क बनाने के लिए फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर के लिए रॉ मटेरियल है। ये सब लेके क्या होगा जी? हाँ, हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उससे मैं हैंड सैनिटाइजर बनाऊंगा और तुम फैब्रिक से मास्क बनाना। फिर वो सब बेच के जो लाभ होगा उससे हमारा संसार चल जाएगा, संसार चल जाएगा। क्यों नहीं होगा? हम दोनों मिलकर संसार चला लेंगे। तो नहीं कर सकूंगी मतलब? बिल्कुल कर सकूंगी। मैं आज से ही मास्क सिलाई के काम में पूरी तरह लग जाऊंगी। ठीक है, आज के लिए सारा खत्म हो गया। उफ, भगवान का शुक्र है, पहले दिन ही 150 रुपए लाभ हुआ। इस तरह चलने से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे बाप, इतनी भीड़! आजकल तो लोग आलू सब्जी की तरह मास्क सैनिटाइजर लेने लगे हैं।
अरे वो मदन है ना? हाँ, मदन दा ही तो है। अच्छा, अब ये धंधा चल रहा है। जब इतना भीड़ है तो खरीदारी भी खूब हो रही है। नहीं नहीं नहीं, इस लॉकडाउन में किसी को इतना लाभ नहीं करना चाहिए। उसका धंधा बिगड़ना होगा, इसलिए आज से ये धंधा मैं करूंगा। मगर कैसे? सैनिटाइजर तो बना लूंगा, मास्क उसकी बीबी की सिलाई मशीन है, खुद ही मास्क बनाती है, तो मैं क्या करूं? मास्क, हाँ, आइडिया। ओ भाई, मास्क कितने का है? 10 रुपए भैया। ओ भैया, यहाँ मेरी दुकान पे आइए। अच्छा मास्क एक ही तरह है, मगर 5 रुपए का। अच्छा, कहाँ दिखाओ। दे रहा हूँ, ये देखिए, दे रहा हूँ, ये देखिए। हाँ, एक ही मास्क है, मैं ये लेता हूँ। हाँ, इसे कहते हैं तूफानों की तरह धंधा। नहीं, आज नहीं लगता कोई खरीदारी होगी। घर चलता हूँ। वो कैसे इतनी कम दाम में दे रहा है, क्या पता। अच्छा, आप लोग क्या बुद्धू है या ज्यादा चालाक समझते हैं अपने आपको? मास्क पहनने में बहुत तकलीफ होता है क्या? पर मैं तो हर वक्त मास्क पहन कर रहता था। अच्छा, और आप? मैं ठीक है, मान लेता हूँ आप सब मास्क पहनकर ही बाहर जाते थे, तो फिर आप सबको एक ही साथ कोरोना क्यों हुआ? कौन सा मास्क पहनते थे आप? मोहल्ले में एक दुकान से आधी कीमत में खरीदा था। मुझे लगता है इन सब का मास्क टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, सही कह रहे हैं। तुम आज ही सब मास्क लैब में भेजो, मुझे आज ही रिपोर्ट चाहिए। ओके? हाँ, ठीक है। आप लोगों को पता है कि आप सबकी मास्क में 2 लोगों की डीएनए मिला है। आप लोग क्या मास्क किसी के साथ शेयर करते हैं? मेरा मास्क तो सिर्फ मैं ही यूज करता था। अच्छा, आप मास्क कहाँ से खरीदे थे? हमारे मोहल्ले में पांचू की दुकान से। समझा, वो इस्तेमाल की हुई मास्क बेचते हैं। हमें और देर नहीं करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सर। दोबारा नहीं करूंगा, अगर निकलेगा तभी तू ये सब करेगा, तुझे तो नहीं छोड़ेंगे हम। चल 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 हमारे साथ, चल। ईमानदारी से नहीं चलोगे तो ऐसा ही होगा।